मैडम, ये शर्ट तो संस्कार बाबू का है। ठीक है। जी मैडम। मुझे अकेले क्यों मार रहे हो? मेरे साथ जो लोग मिले हुए हैं उन्हें आप क्यों नहीं कुछ कहते? इसका मतलब संस्कार? संस्कार की शर्ट का कफलिंग पापा के कमरे में? वो क्या करने जाएगा वहां? और क्यों जाएगा? वो सबूत गायब क्यों करेगा? वो तो दीदी को बहुत मानता है। उसने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये कफलिंग हमें उलझन में डाल रहा है। सच क्या है कैसे पता लगाएं? करण से इस बारे में बात करें? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चाचा जी, लता को इंसाफ सिर्फ आभा की वजह से मिला है। आभा में जो खूबियां हैं ना, वो और किसी में हो नहीं सकती। लगता है संस्कार अभी तक भुला नहीं पाया है आभा को। प्रकाश, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? कैसे हो बेटा? आप कैसी हैं चाची जी? कैसी है दीदी? हम ठीक है बाबू। लता, 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 कैसी हो लता? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा बच्चा? पिताजी, क्या हुआ? आप माँ को भी इशारा कर रहे थे। माँ, पिताजी आपको कुछ बोल रहे थे ना अभी? पूछे ना पिताजी से वो क्या कह रहे हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बताइए, बोलिए कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। ये सब ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ सब? कैसे हुआ? चंद्रप्रभा, हम आपके लौटने का ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स हमारी बेटी के बच्चे को बचा नहीं सके।
उसे जन्म लेने से पहले ही उसके बाप ने मार डाला। मेरा बच्चा मेरे पेट में है। मेरे पास है। पिताजी, दीदी, पिताजी मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे पेट में है। मैं उससे बात करती हूँ। बाप अपनी बेटी से ऐसे झूठ बोलता है क्या? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा पेट में है। तू सुन रहा है ना? हाँ, तू मेरे पास ही है ना, मेरे साथ। तू जानता है ना? दीदी, माँ संभालिए ना। लता, संभालो अपने आप को। मैं तुझे लोरी गा के सुनाती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, तू मुझसे बात करता है। बोल ना, अभी क्यों नहीं बोल रहा है? लता, मैं तेरे लिए वो चुनावी बना रही हूँ। बात कर मुझसे। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। कह दीजिए सबको कि आप ये मजाक कर रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरे पेट में है। कह दीजिए ना ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। बोलिए ना। प्रकाश भैया, देखिए ना पिताजी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। बोलिए ना कि मेरा बच्चा मेरे पास है। मामा जी, आप पिताजी को समझा सकते हैं। आप पिताजी से बात कर सकते हैं। उन्हें पूछिए। आप पिताजी की बात का यकीन मत करना। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। मेरा बच्चा मर नहीं सकता। बोलिए मेरे बच्चे को। झूठ नहीं बोलते लता। हमें झूठ बोलना पड़ा। बेटे, तुम्हारा बच्चा वो इस दुनिया से चला गया। उसे तो खो दिया हमने, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। हमें माफ कर दो बेटा, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। लता, छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। लता मेरी बच्ची। मेरा बच्चा मेरे। चुप रहो लता, बस। बस बेटा, बस संभालो अपने आप को। तो जाने वाला तो चला गया। शायद इतनी लिखी थी उसकी यहाँ पे। ऊपर वाले की यही मंशा थी बेटा। चंद्रप्रभा, आप संभालिए अपनी बेटी को। दादी का है? करण, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। करण सुनिए तो। करण, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे लिए जिंदगी भर की खुशियां लेने जा रहे हैं। मतलब करण, बात तो सुनो। ओफो, आभा ये करण क्या कह रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ये दादी और करण कहाँ गए हैं? शायद हमारे घर गए हैं। संस्कार वही है ना?
समझ में नहीं आ रहा संस्कार क्यों पापा के कमरे में गया और समरजीत किसका नाम लेना चाह रहा था। यहाँ संस्कार और सानिया की शादी की बात होने जा रही है और सब कुछ कितना उलझ सा गया है। बहुत अच्छा हुआ संस्कार बेटा जो तुम वापस आ गए। हमें तो लगा था अब तुम इतने बड़े हो गए हो, स्वर्ण भवन छोड़ के हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए क्यों आओगे भला? इरादा तो कुछ ऐसा ही है मामी जी। इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है तुम्हें, दिल्ली से किसी के लिए भी कुछ भी नहीं लाए? ऐसा हो सकता है मामी जी? जब मैं दिल्ली था तभी मुझे हर पल यहीं का ख्याल रहता था। याद आती थी ना आपकी, आप सबकी। तो अब मैं दिल्ली से आऊं तो हो सकता है किसी के लिए कुछ लेके ना आऊं। ये लीजिए आपके लिए ये बनारसी सिल्क की साड़ी। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, कितनी मुलायम भी है। सिल्क है ना? बहुत दिनों से मन था ऐसी एक रेशमी साड़ी कभी पहनूं, मगर तुम्हारे मामा जी कभी एक धागा तक नहीं लाते मेरे लिए। सच कहूं संस्कार बेटा, हमें तुम पर बहुत नाज है। इतनी अच्छी नौकरी लग गई है तुम्हें, अच्छा खासा कमा लेते हो, अब थोड़े दिनों बाद खुद के लिए अच्छा सा घर भी बना लोगे। बस अब जल्दी से घर संभालने वाली को लेकर आओ। उससे तो आना ही है मामी जी। हाँ, लगता है पहले से ढूंढ रखी है। हाँ? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो एक बढ़िया सी चाय हो जाए। हाँ? अभी लाती हूँ। हमारा दिल कह रहा है संस्कार पे कैसे शक करें, दिमाग कह रहा है ये संस्कार ही तो नहीं जिसने, कैसे पता लगा है सच क्या है। समरजीत से पूछें वो किसका नाम लेने जा रहा था। ये कौन है जो हमें बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? हेलो हेलो, बात क्यों नहीं करते? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? कुछ तो बोलो। हेलो किससे बातें करके इतना खुश हो रहे हैं तुम? मुझसे भी तो बात कराओ। हेलो लगता है तुम्हारी उसको
मेरी आवाज पसंद नहीं आई, फोन काट दिया। शर्मा गई होगी ना। मैं बाद में आपकी बात करा दूंगा उससे। ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो आरती की आवाज हमने पहले कभी सुनी है? शायद जो फोन कर रहा है हम उसे जानते हैं। तो जो कोई भी हो, अगर मजाक कर रहा है तो ये बहुत भद्दा मजाक है। नमस्ते। कैसे हो करण बेटा? ठीक है। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। भाभी, कुछ नाश्ते का प्रबंध करेंगे? अब आपकी तबीयत कैसी है? हम आपको देखने आने ही वाले थे, आपने क्यों कष्ट किया? आना तो था ही, आखिर हम लड़की वाले हैं। ठाकुर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो मलाल था वो अभी मिट गया। वो असल में आज हम संस्कार के लिए अपनी सान्या का रिश्ता लेकर आए हैं। संस्कार और सान्या एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, तो सानिया है वो। वाह संस्कार, क्या ऊंची जगह हाथ मारा है। इतने बड़े घर की लड़की, लेकिन अब तो सानिया से भी बना कर रखनी होगी, नहीं तो इतने महंगे तोहफे कहाँ से आएंगे। लगता है सानिया का ही होगा। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारे संस्कार का दिल चुराया है? हाँ? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, अरे शीतल मामी बोल रही हूँ मैं। भूल गई क्या? मामी, हम बोल रहे हैं, आभा। ये फोन आपके पास कैसे आया? किसका फोन है ये? अरे जिसको फोन किया उसी का है ना ये। खुद ही संस्कार को फोन कर रही हो, पूछ रही किसका फोन है। अरे फोन बज रहा था, मुझे लगा सानिया का होगा, इसलिए मैंने उठा लिया। रुक, संस्कार को बुलाती हूँ, हॉल में ही होगा। नहीं मामी, अब रहने दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? करण यहाँ है और इसे संस्कार से बात करनी थी, और इसने मेरा फोन भी क्यों काट दिया पहले। खैर छोड़ो, जो भी हो, इस संस्कार की तो चांदी ही चांदी है। संस्कार बाबू का है। खुद ही संस्कार को फोन कर रहे हो, पूछ रही किसका फोन है।